स्टूडेंट्स वेलकम टू द NCA ऑनलाइन स्टडी। बेटा आज की क्लास में हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखिए ये होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन ए पर्टिकुलर डेट टू reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per bank statement or bank passbook showing entries because of which difference between the two balances exist। देखिए इसका मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है कि हम कैश बुक मेंटेन करते हैं और जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक में हम बैंक के कॉलम में शो करते हैं। तो हमने बैंक के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन किए हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और बैंक जो ट्रांजैक्शन करता है हमारे साथ वो कहाँ रिकॉर्ड करता है, बैंक अपनी पासबुक में करता है। जो हमारे पास पासबुक रहती है वो उसके अंदर हमें एंट्रीज करके देता है, या फिर हम बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं मंथली या 15 डेज़ के बाद। उस स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि बैंक ने हमारे साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं। तो जैसे ईयर के स्टार्टिंग में या मंथ के स्टार्टिंग में, मंथली बनती है वैसे ये जनरली, तो मंथ के स्टार्टिंग में मान लो हमारे पास इक्वल अमाउंट थी, बैंक अकाउंट में भी उतनी थी और हमारी जो कैश बुक बता रही थी कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं उसमें भी उतने ही थे। हमने पूरे मंथ के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन किए और जब हमने लास्ट में हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम को और बैंक की पासबुक को मैच किया तो दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया। मतलब कि हम बोल रहे थे कि हमारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं लेकिन बैंक की पासबुक उतने पैसे नहीं बोल रही थी, मतलब बैंक क्या बता रहा था, कम या ज़्यादा बता रहा था। तो ये डिफरेंस किस वजह से आता है? ये डिफरेंस इस वजह से आता है कि बेटा कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो कि हम अपनी कैश बुक में कर देते हैं लेकिन बैंक पासबुक में नहीं होती, और कुछ पासबुक में हो जाती है तो कैश बुक में नहीं होती। तो ये डिफरेंसेस के रीज़न ये होते हैं, कुछ एंट्रीज, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि कैश बुक में हो जाते हैं पासबुक में नहीं होते, या पासबुक में हो जाते हैं तो कैश बुक में नहीं होते। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उस स्टेटमेंट को ही क्या बोला जाता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको समझ आ चुका है। तो ये हो गया मीनिंग। अब देखिए डिफरेंस आने के कुछ रीजंस बताए हुए हैं हमें, ठीक है। तो उन रीजंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वैसे तो आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा इन रीजंस के बारे में, लेकिन अभी मैं आपको कुछ एंट्री समझा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बैंक की पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस क्यों आता है। तो पहला रीज़न है बेटा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड का मतलब क्या है कि हमने चेक इशू किए, चेक इशू करने का मतलब जैसे ही हमने हमारे बिजनेस से चेक को इशू किया तो हमारी कैश बुक क्या हो गई, कम हो गई। हमारी कैश बुक क्या हो गई, कम कर दिया हमने, क्योंकि हमने एंट्री में लिख दिया कि हमने इस बंदे को इतने रुपए का चेक दिया है, इसका मतलब कि हमारे खाते से पैसे कट हो गए और हमने एंट्री कर दी, कैश बुक माइनस हो गई। लेकिन वो जो चेक है जिस पर्सन को हमने दिए थे उस पर्सन ने हमारे बैंक में जाकर नहीं लगाया, इसका मतलब कि बैंक से हमारे वो पैसे नहीं कट हुए। तो इसका मतलब हमारी जो कैश बुक है वो ज़्यादा से माइनस हो गई और जो हमारी बैंक की पासबुक है वो प्लस ही रहेगी, क्योंकि बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं चेक। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होगा। अगर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हम क्या कर देंगे, कैश बुक में जितने के चेक इशू किए थे उनको वापस प्लस कर देंगे,
क्योंकि हमने चेक इशू किए तो माइनस की थी कैश बुक को, अब हम प्लस कर देंगे जिससे कि हमारी जो कैश बुक है वो पासबुक के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, दूसरा देखिए, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर। इसका मतलब देखिए क्या है कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिए बैंक के अंदर, मतलब बैंक के अंदर हमने चेक्स को डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब हमने जैसे ही चेक बिजनेस से गया हमने कैश बुक के अंदर बैंक के अकाउंट को प्लस कर दिया, जितने का वो चेक था उतने से हमने क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया। लेकिन बट नॉट येट क्लियर, मतलब कि अभी वो चेक क्लियर नहीं हुए, हमारे खाते में पैसे जमा ही नहीं हुए, तो इसका मतलब हमारी कैश बुक ज़्यादा बैलेंस शो करेगी और जो बैंक की पासबुक है वो कम बैलेंस शो करेगी, क्योंकि वो चेक बैंक में प्लस हुए नहीं थे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैश बुक वापस से माइनस करनी पड़ेगी, ये हमें लेस करना पड़ेगा कैश बुक के बैलेंस में से, तभी हमारी पासबुक और कैश बुक इक्वल आएगी। इसके बाद देखिए, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको बैंक कर देता है और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, थर्ड है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्रेडिटेड का मतलब बेटा हमारे खाते का प्लस होना, तो बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसका मतलब कैश बुक प्लस नहीं की गई, तो हम क्या कर देंगे, कैश बुक को प्लस कर देंगे, जिससे हमारी कैश बुक और पासबुक दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसके बाद देखिए, बैंक चार्जेज या इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, मतलब कि हमारे खाते से बैंक ने बैंक चार्जेस के कुछ पैसे काट लिए, लाइक एटीएम चार्जेस हो सकते हैं या एसएमएस चार्जेस हो सकते हैं, ये इसके अलावा कुछ हो सकते हैं, और इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, हमारे खाते से इंटरेस्ट के पैसे कट कर लिए। ठीक है, तो इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसका मतलब हमारा जो बैंक अकाउंट है वो एक्चुअल में बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट से माइनस हो चुका था, लेकिन हमारी जो कैश बुक है वो माइनस नहीं हुई थी, तो अब हम कैश बुक को माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारी कैश बुक और पासबुक इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इसका मतलब है कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे शेयर्स पर जो हमें इनकम होती है, डिविडेंड बोलते हैं उसे कलेक्ट किया या इंटरेस्ट कलेक्ट किया। कलेक्ट का मतलब क्या है, हमारा खाता बैंक ने प्लस किया, हमारा जो बैंक अकाउंट है बैंक ने क्या कर दिया, उसे प्लस कर दिया, लेकिन हमारी कैश बुक है वो प्लस नहीं हुई। ठीक है, हमारी जो कैश बुक है वो प्लस नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, अब हमारी कैश बुक को प्लस कर देंगे। ठीक है, पासबुक हमारी प्लस हुई है और कैश बुक को भी प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी कैश बुक और पासबुक दोनों इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक, मतलब कि हमने बैंक को बोल रखा था कि हमारे जो रेंट है या इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बैंक अकाउंट से सीधा पे कर दिया जाए, तो बैंक ने मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया या रेंट पेड कर दिया, जिसकी हमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिली, तो इसका मतलब है हमारी कैश बुक माइनस नहीं हुई और हमारी पासबुक माइनस हो गई, क्योंकि बैंक ने पे कर दिया तो बैंक तो पासबुक में एंट्री कर देगा। तो पासबुक के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो अकाउंट था वो माइनस हो चुका था, लेकिन हमारी कैश बुक माइनस नहीं हुई थी, तो अब हम कैश बुक को माइनस कर देंगे। इसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बाय बैंक बाय ए कस्टमर। देखो इसका मतलब क्या है कि किसी कस्टमर ने हमारे बैंक खाते में डायरेक्ट पैसे जमा कर दिए, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो प्लस हो गया, मतलब बैंक की पासबुक भी प्लस हो गई, लेकिन हमारी कैश बुक प्लस नहीं की थी हमने, क्योंकि हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली।
अब हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो हम हमारी कैश बुक को भी प्लस कर देंगे, तो हमारी पासबुक और कैश बुक मैच कर जाएगी। नेक्स्ट देखिए, डिसऑनर्ड ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। देखो डिस्काउंट बिल का मतलब पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया हुआ है जनरल चैप्टर के अंदर, थोड़ा सा और बता देता हूँ। बिल क्या होते हैं बेटा? बिल का मतलब है कि हमने किसी से पैसे लेने थे, वो कहता कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो हम उसे कहते हैं कि आप हमें श्योरिटी दे दीजिए कि आप हमें 2 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे। तो वो हमें एक बिल रिसीवेबल लिख कर देता है, जो कि क्या होती है? एक श्योरिटी होती है। श्योरिटी का मतलब कि हमें वो क्लियर हो जाता है कि हमने उससे इतने पैसे लेने हैं और हम उस पर केस भी कर सकते हैं अगर वो पैसा नहीं देता है। तो हमारे पास एक बिल पड़ा था किसी का दिया हुआ, अब हमें पैसे की 2 महीने से पहले ज़रूरत पड़ गई, वो तो हमें 2 महीने बाद पैसे देगा, हमें 2 महीने पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो हम वो बिल ले जाकर किसको दे देते हैं? बैंक को दे देते हैं। और बैंक को बोलते हैं कि आप इस बिल को रख लीजिए और हमें पेमेंट दे दीजिए, और 2 महीने बाद आपको इस बिल की पेमेंट उस बंदे से मिल जाएगी। तो बैंक क्या करता है? उसमें से कुछ पैसे काट कर हमें वो बिल रख के और बाकी के पैसे दे देता है, डिस्काउंट जिसे बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब हमने वो बिल को बैंक से डिस्काउंटेड कराया हुआ था और 2 महीने बाद बैंक को उस बंदे से पेमेंट मिलनी थी जो सामने वाला पर्सन था, थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन ने उसको 2 महीने बाद पैसे नहीं दिए, तो बैंक किससे मांगेगा? वो पैसे हमसे मांगेगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, हमने बैंक से पैसे ले लिए थे, ठीक है, तो इसका मतलब कि अब वो डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब बैंक हमारे खाते से वो पैसे काटेगा। मतलब कि पहले तो हम बैंक ने हमें दे दिए थे वो पैसे, लेकिन अब बैंक हमारे खाते से वो पैसे कट करेगा, तो हमें हमारी कैश बुक को भी माइनस करना होगा वापस से, ठीक है। बाकी आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये और अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद देखिए, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। मतलब कि हम इफ गुड्स आर सोल्ड इट्स डॉक्यूमेंट में बी सेंट थ्रू बैंक। इफ द बैंक कलेक्ट्स द अमाउंट इट विल क्रेडिट द अकाउंट होल्डर अकाउंट। मतलब कि हमने मान लो किसी को पैसे बेचे और किसी को गुड्स बेचा, हमने किसी को स्टॉक बेचा और उसके जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में आ गए, लेकिन पासबुक में हमारी कोई भी एंट्री कैश बुक में हमने कोई भी इसकी एंट्री नहीं की, तो पासबुक क्या करेगी? ज़्यादा बैलेंस दिखाएगी, कैश बुक कम बैलेंस दिखाएगी। तो अब हम कैश बुक को भी प्लस कर देंगे, जिससे हमारी पासबुक और कैश बुक इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में आपने जान लिया है, उसकी कुछ एंट्रीज़ के बारे में भी अब जान लिया है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको 4 एंट्रीज दी है, जिससे आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स की BRS बनाना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट मेन है बेटा, फॉर्मेट देख लीजिए। 2 टाइप से आपकी बुक के अंदर इसके फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो जो हमें सूटेबल लगे वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट है जिसका पहला कॉलम है सीरियल नंबर, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। उसके बाद सेकंड कॉलम है इसका पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री, मतलब कि आपकी एंट्री का डिस्क्रिप्शन, रीज़न कि आपने वो एंट्री क्यों की है, उसका रीज़न क्या है, वो आप पार्टिकुलर्स में शो करेंगे। देन आफ्टर प्लस आइटम्स और देन आफ्टर माइनस आइटम। अब देखिए 2 कॉलम बना दिए हमने, एक प्लस आइटम का और एक माइनस आइटम का। प्लस आइटम में आप क्या करेंगे? सभी आइटम्स को प्लस वाले आइटम्स लिखेंगे और माइनस में आप माइनस वाले आइटम्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लस वाले आइटम्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है। हाँ जी, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, हमेशा याद रखना है आपको। कैश बुक का डेबिट बैलेंस कौन सा होता है? प्लस बैलेंस बोलते हैं इसको। मतलब कि कैश बुक का अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया है
तो इसे हमेशा आप क्या कहोगे कि आपका प्लस बैलेंस है ये, ठीक है। और अगर आपको कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब माइनस बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल दिया जाता है। तो ये हो गया बेटा माइनस बैलेंस। इसके बाद अगर आपको पासबुक का, चलो पासबुक के क्वेश्चन करेंगे तब पासबुक के बारे में जानेंगे, अभी तक आप कैश बुक का देखिए, या देख लीजिए। पासबुक का अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया है, ठीक है, इसका मतलब है कि माइनस बैलेंस है वो, क्या है वो, माइनस। और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब वो क्या है, प्लस बैलेंस है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन करते हैं ये वाला। तो सबसे पहले आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, इसका मतलब ये प्लस बैलेंस है, तो आप इसकी अमाउंट किस में दिखा दोगे, प्लस आइटम्स में दिखा दोगे, ठीक है। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मतलब हमने हमारी तरफ से चेक डिपॉजिट करा दिए, तो जैसे ही चेक डिपॉजिट कराए हमने हमारी कैश बुक को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन हमारी जो पासबुक है वो प्लस नहीं हुई। यहाँ पर बेटा आपको कैश बुक के अंदर चेंजेस करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं ना वो आपको कैश बुक के अंदर करने हैं, पासबुक ऑटोमेटिकली आपकी मैच कर जाएगी। तो कैश बुक आपने प्लस कर दी थी लेकिन बैंक क्लियर नहीं हुई वो चेक, इसका मतलब पासबुक प्लस नहीं हुई, तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। इसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने चेक इशू कर दिए, जैसे ही आपने चेक इशू किया आपने कैश बुक को माइनस कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो चेक प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में, तो आपकी पासबुक माइनस नहीं हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस इन्हें प्लस करना पड़ेगा। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड किस में शो करोगे, प्लस आइटम्स में। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट का मतलब क्या है बेटा, कि बैंक ने इंटरेस्ट के आपको पैसे दिए, ठीक है, लेकिन वो पासबुक में तो प्लस हो गए लेकिन कैश बुक में प्लस नहीं हुए, तो आप उन्हें कैश बुक में भी प्लस कर दोगे। अब देखो आपने क्या करना है, इस साइड का टोटल करोगे, ये साइड माइनस किया, तो आपके पास कितना आ गया, 15,700। तो इसे क्या, अब ये प्लस में आया है या माइनस में आया है, देखिए, ठीक है। अब देखिए अगर ये आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है। अगर ये प्लस आइटम के कॉलम में आ रहा है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, ठीक है। अब ये माइनस, देखो इसमें माइनस में आया है, फिर भी हम इसे क्रेडिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है वो ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैव ए नाइस डे।